आंदोलन का आज 30वां दिन है और किसान सड़कों पर है। हालांकि प्रस्ताव सरकार की तरफ से बातचीत का भेजा गया है, एक बार फिर से चिट्ठी भेजी गई है, पर संयुक्त मोर्चा किसान का निर्णय ले रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से एक बार फिर बातचीत का न्योता भेजा गया है और संयुक्त मोर्चा की आज बैठक है। राज का बिल्कुल, सरकार ने पत्र लिखकर बातचीत के लिए तारीख और समय भी पूछा है। कानून को वापस लेने की मांग पर लगातार किसान अड़े हुए हैं, यानी लगातार इस ठंड में हर 30 दिन हो चुके हैं, एक महीना पूरा बीतने को आया है और हमारे किसान अन्नदाता इस ठंड में सड़कों पर डटे हुए हैं। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन का आज 30वां दिन। किसान दिल्ली की सभी सीमाओं पर डटे हैं। कल केंद्र सरकार की ओर से किसानों को फिर चिट्ठी लिखकर बातचीत के लिए टेबल पर लौटने की अपील की गई है कि बातचीत सही हल निकल सकता है और उस टेबल पर बैठकर ही बातचीत की जा सकती है। सरकार की चिट्ठी में कहा गया है कि वो सभी मुद्दों पर खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। साथ ही एमएसपी पर लगातार सवाल उठ रहे थे, उसी पर आश्वासन देने के लिए तैयार है सरकार, लेकिन उसके लिए आपको बातचीत करना होगा, टेबल पर लौटना होगा। और लगातार जो किसानों की जिद है, या यूं कहें ये सरकार की जिद है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों ही पक्ष में एक ही बात आ रही है। एक तरफ कानून वापस लेने की खबर और दूसरी तरफ किसान अपनी बात कर रहे हैं। तो आपको 6 दौरे की जो बातचीत हो गई है, कब क्या हुआ वो हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले दौरे में आपको बताते हैं कि बातचीत 14 अक्टूबर पंजाब के किसान संगठनों ने पहली बार कृषि सचिव से बातचीत की थी। ये जो पहले दौरे की बातचीत हुई है, हम वो आपको बता रहे हैं कि 6 दौरे की बातचीत हो चुकी है, उसमें क्या कुछ निकल कर आया और कौन कौन सी बातें की गई। दूसरे दौरे की बातचीत 13 नवंबर को। हर्ष, तो 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। दूसरे दौर की बातचीत का इस वक्त हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। 13 नवंबर का वो वक्त था जब दूसरे दौर की बातचीत हुई थी और तीसरे दौर की बातचीत 1 दिसंबर को हुई, जब दिल्ली के विज्ञान भवन में कृषि मंत्री के साथ 35 संगठन की मुलाकात हुई थी। तो 6 दौर की बातचीत किस किस समय हुई वो हम आपको बता रहे हैं। 3 दिसंबर का वक्त था जब चौथे दौर की बातचीत हुई। दिल्ली के विज्ञान भवन में कृषि मंत्री और पीयूष गोयल यानी रेल मंत्री के साथ किसानों की बैठक हुई थी। बिल्कुल, यानी कि आपको बता रहे कि 5वें दौर की बातचीत जब 5 दिसंबर था, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से 35 संगठनों की मुलाकात हुई और उसमें क्या कुछ बातचीत हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक हुई थी 8 दिसंबर को, यानी 6 दौर की आपको बातचीत बता रहे हैं। 8 दिसंबर को गृह मंत्री के साथ भी बातचीत हुई। फिर आगे बढ़ते हैं 9 दिसंबर, यानी कि 9 दिसंबर को किसान संगठनों के नेताओं को फिर बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया। तो बातचीत का दौर लगातार जारी रहा। 10 दिसंबर की तारीख भी आई और किसानों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि बातचीत बहुत हुई और किसान लगातार ये कह रहा है कि अब बातचीत से कोई मसला हल होते नहीं दिख रहा। 23 दिसंबर की तारीख फिर आई और फिर किसानों ने बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि सरकार बातचीत के लिए पेशकश कर रही है, लेकिन किसान ठुकरा रहे हैं उसको, क्योंकि किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल को प्रपोजल आया, इसलिए उन्होंने ही प्रस्ताव का जवाब दिया। फिलहाल किसानों का जहां तक हम बात करते हैं तो किसानों का जवाब क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल को प्रपोजल आया था, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव का ही जवाब दिया। यानी जिसको प्रस्ताव भेजा गया उसी ने जवाब दिया। संयुक्त मोर्चा की सहमति से जवाब भेजा गया। इस पर सवाल उठाना सरकार का काम नहीं है। यानी किसानों का जो जवाब सरकार को हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। सरकार कथित किसान नेताओं और कागजी संगठनों के साथ पैरेलल बातचीत बंद करे, ये दरअसल किसान कह रहे हैं। जी, यानी सरकार के प्रस्ताव पर किसानों का जवाब जो क्या क्या था वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। सरकार कथित किसानों के नेताओं और कागजी संगठनों के साथ पैरेलल बातचीत बंद करे, ये किसानों का कहना है। इससे बात नहीं बनने वाली है और जिस तरह कागजी बातों से वो बातें बनवाना चाहता है उससे किसान मानने को तैयार नहीं। सरकार का रवैया विरोध प्रदर्शन तेज करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये किसानों का कहना है कि हम चाहते हैं शांति से ये प्रदर्शन हो, धरना प्रदर्शन हो, लेकिन मजबूर किया जा रहा है। सरकार अब भी तीनों कानूनों को रद्द करने की हमारी मांग को समझ नहीं पा रही है, ये किसानों का लगातार कहना है। वो जवाब दिए लगातार। कई दौर की बातचीत में साफ तौर पर बताया गया कि कानूनों में ऐसे कई बदलाव हैं जो हमें मंजूर नहीं है और उन्हें करना जरूरी है। तो हर्ष, लगातार जो 5 दिसंबर को अगर हम बात करें, बताया गया कि सरकार के साथ चर्चा के बाद ठोस प्रपोजल भेजा जाएगा। यानी 5 दिसंबर की बात की अगर बात करें, फिर 9 दिसंबर में पहुंच जाते हैं। 9 दिसंबर को जो प्रस्ताव भेजे वो 5 दिसंबर की चर्चा वाले ही थे, जिन्हें हमें पहले ही खारिज कर चुके थे, लेकिन फिर दोबारा यही आए। तो किसानों का कहना है कि एमएसपी के बारे में जो प्रस्ताव भेजा है उसमें ऐसा कोई भी साफ प्रस्ताव नहीं था जिसका जवाब दिया जाना चाहिए।
तो लगातार एक ही बात सरकार कह रही है, ये किसान कह रहा है दरअसल, और हम आपको बता रहे हैं कि किसान कौन कौन सी बात कह रहा है। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर आप मौजूदा खरीद सिस्टम से संबंधित लिखित भरोसे का प्रस्ताव रख रहे हैं, ये कहा जा रहा है किसानों की तरफ से। और हम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी C2+ जो 50% पर जो सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। किसान ये कह रहा है कि हम गारंटी मांग करते हैं, एमएसपी का हमें कानून बना के दीजिए। बिजली अधिनियम संशोधन विधेयक के ड्राफ्ट और प्रस्ताव साफ नहीं है। सरकार की तरफ से प्रस्ताव तो भेजा जा रहा है, लेकिन एक ही बात बार बार कही जा रही है, ये किसान कह रहा है। और किसान ने यह भी कहा कि जब तक आप क्रॉस सब्सिडी बंद करने के प्रोविजन के बारे में साफ नहीं करते, तब तक इस पर जवाब बेकार है, यानी जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। ये किसान दरअसल कह रहे हैं और हम बातचीत के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप एक ही बात को बार बार मत कहिए, किसान ये लगातार कहता है। बिल्कुल हर्ष, लगातार किसानों की एक ही बात है कि जितनी भी बातें की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं बातों को दोहराया गया है सरकार की तरफ से, और वो बातें हमें मंजूर नहीं है। सरकार कब खुले मन से, खुले दिमाग और साफ नीयत से इस चर्चा को आगे बढ़ाएगा, हम तैयार हैं, इंतजार कर रहे हैं। किसानों का कहना है खुले मन से बातचीत होनी चाहिए। अपील करते हैं कि बेकार के बदलावों को, खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय ठोस प्रस्ताव भेजें और उस पर चर्चा हो और आगे का रास्ता निकले। लेकिन अगर बार बार एक ही चीज सामने आएगी तो उस पर किसान सोचने के लिए तैयार नहीं है। हम अपील करते हैं, ये किसानों का कहना है कि हम अपील करते हैं कि उसे एजेंडा बनाकर बातचीत दोबारा शुरू की जाए।